शहर से लेकर गांव तक किसान हित का करेगा बात रालोद। संवाददाता सिरजेश यादव। जनपद कुशीनगर लोक निर्माण डाक बगला आगमन में राष्ट्रीय लोक दल के प्रदेश महासचिव विजय यादव ने कहा, हम चौधरी चरण सिंह के विचारों को मानने वाले लोग हैं। हमारी पार्टी किसानों के हित में कार्य करती है। कुशीनगर में बंद चीनी मिल कप्तानगंज किसानों के गन्ना मूल्य भुगता को लेकर किसानों के हित के लिए करेंगे जयंत चौधरी से बात। किसान प्रकोष्ठ महासचिव दिग्विजय नाथ यादव, प्रदेश महासचिव मनीष पांडेय जी, समाज सेवी प्रदीप पांडेय के साथ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। नेताजी कुशीनगर दौरे पे आप आए, इसके पहले भी आप आए थे। कार्यकर्ताओं को जोड़ने को लेकर के आप बात जो कह रहे हैं, इस पे आप क्या कहना चाहते हैं जो कार्यकर्ता आपसे जुड़ेंगे? देखिए, हम चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर चलने वाले हैं और उनके बेटे माननीय चौधरी अजीत सिंह थे, उनके चरणों में मैं राजनीति सीखा था। लेकिन अब उनके चौधरी चरण सिंह के पोते हैं माननीय जयंत चौधरी, जो कौशल विकास के मंत्री भी हैं, केंद्र में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, तो नौजवान हैं। और हम इसलिए, जैसे मनीष पांडे जी हमारे पुराने साथी हैं, 30 साल के, एक साथ सभा के प्रदेश अध्यक्ष रहे हैं और प्रदेश में महासचिव हैं। दिग्विजय नाथ यादव किसान प्रकोष्ठ के महामंत्री उत्तर प्रदेश के हैं। तो कहने का मतलब है कि हम लोग अब इकट्ठा हो रहे हैं कि चौधरी जयंत चौधरी को मजबूत करने के लिए, चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों को बताने के लिए अपने लोगों में चर्चा कर रहे हैं कि हमारे नेता का सपना तब साकार होगा जब चौधरी चरण सिंह के लोग गांव हैं, उनके बीच हम जाके अपनी बात बताएंगे, अजीत सिंह की बात बताएंगे। और अगले महीने में माननीय मनीष पांडे जी से मेरी भी बात हुई, तो उन्होंने कहा कि अगले महीने में हम जयंत चौधरी जी का कुशीनगर में प्रोग्राम कराएंगे। जब प्रोग्राम होगा तो हम लोग उनका गाँव प्रचार करेंगे कि चौधरी चरण सिंह का पोता आया है, और जब आएंगे तभी लोग चौधरी चरण सिंह के सिद्धांतों पर रहेंगे, अजीत सिंह के सिद्धांतों पर रहेंगे। और हमारे नेता नौजवान हैं, सज्जन हैं और शिक्षित हैं। और कभी जैसे हमारे नेता, मैं तो चौधरी अजीत सिंह के चरणों में बैठ के राजनीति सीखा था, वो आदमी कभी झूठ नहीं बोलता। लोगों को जोड़ने में तो काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता होगा आपको? कुछ नहीं, तो हमारे पुराने साथी हैं, जैसे मनीष पांडे जी हैं, दिग्विजय नाथ यादव हैं, राम मोहन राव हैं, पुराने लोग हमारे इतने लोग हैं कि हम लोग अगले महीने में जब मनीष पांडे जी प्रोग्राम कराएंगे कुशीनगर में, तो चौधरी चरण सिंह के नाम पर, चौधरी चरण सिंह की देन है कि आज तमाम नेता घूम रहे हैं उनके नाम पर, कहते हैं कि चौधरी चरण सिंह हमारे दत्ता पुत्र, हम उनका दत्ता पुत्र हूँ, उनका ये हूँ। लेकिन चौधरी साहब के बेटे चौधरी अजीत सिंह थे, उनके पोता जयंत चौधरी हैं। तो हम लोग इसलिए किसानों के बीच में, पिछड़ों के बीच में जा रहे हैं और कहने जा रहे हैं कि चौधरी चरण सिंह ने कभी असूल से समझौता नहीं किया। और मैं अपने लोगों से कह भी रहा हूँ कि अगर अपने कार्यकर्ता को कोई सताएगा, शासन प्रशासन, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे। हम लोग जितने लोग हैं उसके साथ खड़े होंगे। और माननीय जयंत चौधरी जी से कहेंगे कि आप भाजपा से गठबंधन किए हैं, तो माननीय योगी आदित्यनाथ जी से कहिए, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, कि हमारे कार्यकर्ता कहीं सताए न जाएं और हमारे कार्यकर्ता को हर जिले में डीएम एसपी से बताया जाए कि राष्ट्रीय लोक दल के फला पदाधिकारी हैं, ये फला पदाधिकारी हैं, ताकि वो अपनी समस्या के साथ जाएं और उनका काम हो। इसके पूर्व में आप आए थे तो कुशीनगर से एक आगाज करके गए थे कि कप्तानगंज चीनी मिल पे जितने गन्ना भुगतान को लेकर के आपने जो बयान दिया था, उसको लेकर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैं कहा था कि जब हमारे पुराने साथी इकट्ठा होंगे, बैठ के हम लिखेंगे, जैसे मनीष पांडे जी आज इकट्ठा हैं, ये हमारे चाणक है राजनीति के, दिग्विजय नाथ यादव जी हैं, नौजवान हैं, राम मोहन राव हैं, तो हम लोग बैठ करके एक कागज बनेगा, लिखा जाएगा। माननीय योगी आदित्यनाथ जी गोरखपुर में हैं, तो गोरखपुर मंत्री मिला जाएगा। नहीं तो हम लोग लखनऊ चलेंगे, उनसे मिलेंगे और कहेंगे कि हम लोग जयंत चौधरी जी के साथ हैं और हम लोग गठबंधन में, हम लोग को अगर किसान मर रहा है, उनको दिया नहीं जा रहा, उनका जो भुगतान है कप्तानगंज के मिल का, तो उनको दिया जा, और नहीं होगा तो हम लोग दिल्ली जाके अपने नेता जयंत चौधरी से बताएंगे कि चौधरी चरण सिंह किसानों के लिए लड़ते थे, पिछड़ों के लिए लड़ते थे, दबे कुचले के लिए लड़ते थे। और हमारे नेता माननीय अजीत सिंह भी दबे कुचले के लोगों के लिए लड़ते थे। आपको मालूम होगा कि रामटोला में 7 किसान मार दिए गए थे। हमारे नेता अजीत सिंह जी पदयात्रा किए थे, उनके साथ सतपाल यादव थे, रुखसार सिंह थे, कालीचरण यादव थे, मसूद साहब थे, कैलाश नाथ यादव थे,
और उन्होंने जनसभा किया था, लेकिन हमारे नेता सज्जन थे, पढ़े लिखे थे, इंजीनियर थे, वो झूठ नहीं बोलते थे। उसी तरह से हमारे नेता जयंत चौधरी जी अपने लोगों की बात सुनते हैं और काम करते हैं, करवाते रहेंगे। इसीलिए मैं आज मनीष पांडे जी जो छात्र सभा के अध्यक्ष रहे, इस समय राष्ट्रीय लोकदल के प्रदेश महासचिव हैं, इनसे राय लेने आया हूँ कि गुरु जी कुछ किया जाए। अगर कुछ किया जाएगा तभी हम लोग पूर्वांचल में मजबूत होंगे, नहीं तो सत्ता में रह के घर बैठ के काम अधिकारियों से करवाया जाएगा, इससे कुछ फायदा नहीं है। हम लोगों को लड़ना होगा, अब चौधरी चरण सिंह के रास्ते पर चलना होगा, संघर्ष करना होगा। अगर कोई कार्यकर्ता परेशान होगा, कोई करेगा, तो उसके लिए हम लोग संघर्ष करेंगे और मानेंगे नहीं। और मानी जयंत चौधरी से कहेंगे, अनिल दुबे से कहेंगे जो राष्ट्रीय महासचिव हैं, कि आप पूर्वांचल के कार्यकर्ताओं का ध्यान दीजिए ताकि हम लोग लड़े, ताकि मानी जयंत चौधरी का नाम हो और हमसे कार्यकर्ता जुटाए, ताकि तब हम पूर्वांचल की मांग करेंगे कि पूर्वांचल अलग किया जाए। ये चौधरी चरण सिंह का सपना है, ये हमारे नेता अजीत सिंह का सपना है कि पूर्वांचल अलग हो जाएगा तो हम लोग किसान पिछड़े दबे पिछड़े लोग एक हो जाएंगे, तो पिछड़ो यहाँ हमारा एक छात्र राज हो जाएगा।